कोटद्वार और बैजरों वाला ये रास्ता ब्लॉक हो रखा है और कुछ पत्थर हमारे खेत में भी चले गए नीचे। अब इनको भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से टाइम लग सकता है आज छन में पहुँचने तक। छन हुआ करती थी गाय की, वो देखो समय के साथ साथ वो भी गायब हो चुकी है। सारे मकान ढह जाते हैं, छनें ढह जाती है। अब एक गिलास ठंडी ठंडी छाछ का आनंद लेते हैं। फाइनली अनारदाना निकालने का काम भी हो गया पूरा। पन्नी फाड़नी थी और उसको डायरेक्ट गड्ढे में डालना था। गिने चुने तो लोग रहते हैं हमारे गांव में, बाकी सब नीचे शहरों में। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और मौसम तो फिलहाल रोज़ की तरह ही बन रखा है, मतलब चारों तरफ से काले काले बादल छाए हुए हैं। ये चेक करो दोस्तों, चारों तरफ से काले काले बादल घिरे पड़े हैं और ये हरे भरे सुंदर सुंदर पहाड़। और इस 3-4 दिनों की लगातार बारिश ने तो परेशान करके रखा हुआ है। और आज भी शायद 1-आध घंटे बाद बारिश ज़रूर होगी। मौसम तो ऐसा ही बन रखा है। जिस हिसाब से छत भीगा हुआ है तो लग रहा है कि रात को बारिश ज़रूर हुई है। अभी मौसम ठीक हो रखा है तो ऐसा करते हैं, घास वगैरह लेकर आ जाते हैं, वरना मौसम का कोई पता नहीं है बाद में। आज तो वहाँ खलदार में भी जेसीबी का काम चला हुआ है रोड में, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे वहाँ पर भूस्खलन हुआ है। हल्का सा रोड ब्लॉक है शायद वहाँ पर, तभी वहाँ पर जेसीबी लगी हुई है। मुझे तो लग रहा है शायद आज कोटद्वार और बैजरों वाला ये रास्ता ब्लॉक हो रखा है। चलो खुल ही जाएगा जब तक ये जेसीबी लगी हुई है काम पे। घास का पुला भी हो चुका है रेडी। अब इसको छोड़ के आता हूँ छन में। आज तो घास के लिए काफ़ी दूर आए हुए हैं हम, तो यहाँ से टाइम लग सकता है आज छन में पहुँचने तक। एक तो उस रस्सी का जुगाड़ नहीं हो पाया जिससे मैं घास को अपनी पीठ पर ला सकता हूँ। उसमें आसान रहता है घास उठाना, जितना मर्जी हो, भारी हो, सब उठा सकते हैं उसमें। आज लग रहा है मौसम खुल ही जाएगा। जिस हिसाब की गर्मी हो रही है ना वो भी इस टाइम पे। देखो सामने तो खुलने लग गया यूसी की तरफ से। अब खुल ही जाए तो ठीक रहेगा, ज़्यादा बारिश भी ठीक नहीं है यार। ये देखो, ये रास्ता यहाँ जाता था और ज़्यादा बारिश की वजह से ये डंगा ही नीचे आ गया, सारा रास्ता ब्लॉक। और कुछ पत्थर हमारे खेत में भी चले गए नीचे। अब इनको भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या रहा होगा पहले? यहाँ पर पता है पहले एक छन हुआ करती थी गाय की, वो देखो समय के साथ साथ वो भी गायब हो चुकी है। और यहाँ झाड़ियाँ लग गई सारी। कोई बता सकता है यहाँ पर छन होगी पहले? कुछ पता नहीं चल रहा है। यही होता है जब गांव धीरे धीरे करके खाली हो जाते हैं, सारे मकान ढह जाते हैं, छनें ढह जाती है। अब लगे हाथ एक बोझा और लेकर आते हैं। दूसरा बोझा भी हो चुका है रेडी। अब इसको छन में छोड़ के आते हैं और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। बाकी शाम के टाइम देखेंगे। अब काफ़ी होते हैं 2 बजे भी। अब चलते हैं वापस घर की तरफ और थोड़ी देर बाद आता हूँ। साथ में एक आम का पौधा भी ले आऊँगा। अगर मौसम साफ़ रहा तो तभी लगा पाऊँगा नीचे छन में। ये चेक करो दोस्तों, जो मैंने गुलाब की कलमें लगाई थी ना, 1-2 और लगाई थी, मगर वो अनसक्सेसफुल रही। तो इसमें भी पहला फूल निकल चुका है कलम का। अभी और आएंगे इसमें। यहाँ पर भी है कुछ, 2 यहाँ पर है। ये वाइट गुलाब है, ये भी आ ही जाएगा कुछ दिनों में। बाकी जो 2 कलमें लगाई थी ना, उनमें पता नहीं क्या हुआ, उनके नीचे साइड से तने बिल्कुल काले काले से हो गए थे और खोखले हो गए थे अंदर से, तो वो सूख ही गए बिल्कुल दोनों। तो मैंने फेंक ही दिए। मैंने कहा चल 2 लग ही रहे हैं। और फाइनली धूप के दर्शन भी हो ही गए आज, काफ़ी दिनों बाद, मतलब 3-4 दिनों बाद जाके हुए धूप के दर्शन। वैसे अभी भी बादल छाए हुए हैं चारों तरफ, मगर
धूप भी पड़ने लग गई है अब काफ़ी तेज़, मगर मेरे को नहीं लगता है धूप ज़्यादा देर टिक पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल हैं और ये कभी भी इसको घेर सकते हैं सूरज को। अब एक गिलास ठंडी ठंडी छाछ का आनंद लेते हैं। अभी हमने थोड़े से अनार भी तोड़ दिए पेड़ में से। ये वो वाले अनार नहीं है जो मार्केट में मिलते खाने वाले, ये बिल्कुल खट्टे होते खाने में, अनारदाना। अब इनके अंदर से दाने वगैरह को निकालते हैं, फिर उसके बाद इनकी चटनी भी बनती है, कोई तो सुखा के इनका पाउडर भी बनाते हैं, फिर उसको खाने में यूज़ करते हैं तो हल्का हल्का टेक्सचर आता है इसका अनार का, खट्टा खट्टा सा। और भी बहुत चीज़ें बनती होगी, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ऐसे ही खाने लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं है भाई, इतने खट्टे हैं ना कि पूरा जबड़ा हिल जाएगा आपका। आप रहे इतने खट्टे हैं। फाइनली अनारदाना निकालने का काम भी हो गया पूरा। कुछ एक अनार तो इतने बड़े बड़े थे मगर उनमें दाने बस नाम मात्र के थोड़े थोड़े से निकल रहे थे। धूप भी काफ़ी तेज़ लग रही है अब तो, बिल्कुल सर के ऊपर है सूरज। बाप रे, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। पसीने छूट गए मेरे को तो अनारदाना छीलते छीलते। इन अनार के छिलकों को तो गाय भी नहीं खाएगी, कड़वे होते हैं शायद ना छिलके, कड़वा कड़वा टेस्ट होता है इनमें, तो इनको फेंकना ही पड़ेगा अब। जब तक मौसम ठीक हो रखा है तब तक छन में आम का पौधा लगा के ही आता हूँ, वरना बाद में बारिश हो जाती है फिर प्लान कैंसिल हो जाता है। अब इन सब पौधों में से कौन सा पौधा ले जाऊँ मैं लगाने के लिए? इस वाले को ले जाता हूँ, ये सही लग रहा है। यहाँ पर लगाता हूँ इस पौधे को ना, सही रहेगा। खाद भी यहाँ से डालनी होगी पौधे पर, तो यहीं पर ही सामने ही है। बाकी पानी यहाँ से जा ही रहा है, पानी भी इसको मिलता रहेगा। गड्ढा भी कर दिया है मैंने तैयार, ज़्यादा गहरा भी नहीं किया है, बस ठीक है लेवल तक, इतने में आ ही जाएगा आम का पौधा। अब लगाते हैं इसमें पौधे को। मिट्टी तो इसमें पहले से ही भरी पड़ी है, बस ये बाहर की पन्नी काटनी है और सीधा गड्ढे में लगा देना है। इतना सही काम था, पन्नी फाड़नी थी और उसको डायरेक्ट गड्ढे में डालना था। बस हो गया काम, काफ़ी टाइम से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, फाइनली ये भी हो गया। थोड़ा सा पानी भी डाल ही देता हूँ पौधे में। वैसे काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है तो उसकी वजह से भी वो गीला है ही हल्का फुल्का, मगर अभी भी लगाया ना तो इसलिए थोड़ा पानी देना तो ज़रूरी है। आज तो मेरे हाथ का कलर भी चेंज हो गया, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले अनार के वो छिले थे ना दाने, तो उनका कलर लग गया शायद हाथों में, पीले पीले से हो गए हाथ। वीडियो में सही से दिख नहीं रहा मगर हाथ बिल्कुल मेरे पीले पीले हो रखे हैं। जैसे अखरोट को छीलने से हो जाते हैं ना हाथ पीले पीले लाल लाल से हो जाते हैं, वैसे हो चुके हैं बिल्कुल इस टाइम। अब निकलते हैं वापस घर की तरफ, शाम के टाइम आऊँगा अब। अभी तो वैसे 5-6 पौधे और है लगाने को मेरे, उन्हें अभी वहाँ लगाना है जहाँ घर के लेफ़्ट की तरफ वो खेत है ना जहाँ पर मैंने आम के पौधे लगाए हुए हैं, उसके ऊपर वाला खेत भी हमारा ही है। तो वहाँ भी अभी घास काटने को है, बड़ा बड़ा घास हो रखा है, उसको साफ़ करेंगे, फिर वहाँ पर पौधे लगेंगे। अभी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, पहले तो उस घास को साफ़ करना ज़रूरी है। आज मौसम ने काफ़ी अच्छा साथ दे दिया, बारिश नहीं हुई, बढ़िया है, वरना आज का दिन भी बर्बाद ही चले जाता है एक तरह से। गांव पूरा शांत हो रखा है, सब सो रखे हैं, दिन का टाइम हो रहा है ना। वैसे भी चहल पहल होती कहाँ है हमारे गाँव में, गिने चुने तो लोग रहते हैं हमारे गांव में, बाकी सब नीचे शहरों में। तो वैसे ही है, जैसा बाकी दिन है वैसे ही आज का दिन है। फाइनली शाम का टाइम हुआ है और बारिश ने अपनी दस्तक दे दी है। वो चेक करो, बीरों खाल वाले पहाड़ों से देखो घिर घिर कर बारिश आ रही है इस तरफ, और यहाँ अभी फ़िलहाल हल्की हल्की हो रही है मगर तेज़ हो जाएगी थोड़ी ही देर में। और सुबह के टाइम तो ऐसा लग रहा था जैसे आज मौसम बिल्कुल साफ़ रहने वाला है, धूप रहेगी शाम तक, मगर अभी चेक करो, काले बादल छा गए हैं और बारिश तेज़ हो चुकी है। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।